कराची बड़ी तबाही से बच गया, दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस कोर्ट से 2000 किलो से ज्यादा धमाका खेज मवाद बरामद। गैस सिलेंडर्स और मिनी ट्रक भी तहवील में ले लिया गया। 3 दहशतगर्द जलील, नियाज, कादिर और हमदान गिरफ्तार। ताल्लुक मजीद ब्रिगेड फितन हिंदुस्तान से है। एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फिकार और डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर मुहस्सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, कलअदम बीएलए ने बैरून मुल्क से दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था। आम शहरियों को निशाना बनाया जाना था। बारूदी मवाद बलूचिस्तान के पहाड़ी रास्ते से लाया गया। दहशतगर्दों ने कराची से 35 किलोमीटर दूर मकान किराए पर लिया। नेटवर्क हमसाया मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा था। मकामी अफराद रकम के लिए दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कामयाब कार्रवाई की। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक मुजीद ब्रिगेड से है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान बड़े सानहे से बच गया। भारत के खिलाफ जंग का सिर्फ एक राउंड ही खत्म हुआ है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सीटीडी, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान और चीन का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इतफाक। दोनों ममालिक बिला रुकावट सीपैक आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे पर जोर। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के जाम इक़दामात को सराहा। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक चीन ताल्लुकात को कलीदी किरदार करार दिया गया। पाकिस्तान और चीन का मसला कश्मीर के हल पर जोर। गजा में गैर मशरूत मुस्तकिल जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भी हिमायत का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश की नाज़िमुल अमूर से इज़हार ताज़ियत। फातह खानी फीकी। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहुमा खालिदा ज़िया को नामवर सियासी शख्सियत करार दिया। कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। पंजाब में अवाम का पैसा उन पर लग रहा है। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं है। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। हमारे नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कोई तैनाती सिफारिश पर नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 1,83,960 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 4,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आलमी सतह पर भी रिकॉर्ड कायम कर दिए। 100 इंडेक्स ने मुनाफे में आलमी MSCI के तमाम इंडेक्सेस को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर आज़म को छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए 3 साला रोड मैप पेश। समेटा बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने दरमियाने और छोटे दर्जे के कारोबार को मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कहा, ऐसे कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए अपने मौक़िफ़ का इयादा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अपोजिशन से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर की तकर्री पर तबादला ख्याल। अय्याज सादी की दौरा बांग्लादेश और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। कहा कि जयशंकर ने खुद आकर अपना तारुफ करवाया और मुसाफा मेरे लिए हैरानकुन था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे।
IMF की पाकिस्तान की गवर्नेंस के निज़ाम में मुसलसल खामियों की निशानदही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारे के एतराज़ात दूर करने के लिए एक कमेटी बना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी कमेटी अरकान में शामिल होंगे। कमेटी गवर्नेंस इस्लाहात पर समाही बुनियादों पर अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। तहरीक इंसाफ में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात हैं। हिज़्ब इख्तलाफ ने कई अरकान को महमूद अचकज़ई कबूल नहीं। अगले इजलास में अपोजिशन लीडर की तकरीरी का प्रोसेस शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली इलियास सादी के साफियों से गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन लीडर की तकरीरी पर किसी से इजाज़त नहीं लेनी। अपोजिशन हमारे पास आए तो हुकूमत से बात करूँगा। अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात में सहूलत कारी भी करूँगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई के ख्वाहिशमंद। अबूरी सदर को भी धमकी दे दी। कहा दुरुस्त काम ना किया तो मादुरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना होगी। एक बार फिर हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, शायद फौजी मुदाखलत की जरूरत ना पड़े। मैक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। अमरीकी सदर की भारत को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश कर दिया गया। मंशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। निकोलस मादुरो के बेटे वालिद की रिहाई के लिए मैदान में आ गए। मादुरो ग्वेरा की वालिद की रिहाई के लिए आवाम से सड़कों पर निकलने की अपील। कहा कि मादुरो ग्वेरा ने कहा कमजोरी नहीं दिखाएंगे, इज्जत का परचम बुलंद रखेंगे। अमेरिका की मदद करने वाले गद्दार जल्द बेनकाब होंगे। वेनेजुएला के सदर की रिहाई के लिए दुनिया भर में एहतजाज। कराकस की सड़कों पर आवाम निकल आए। अमरीकी सफारत खाने पर अंडे फेंके गए। नेदरलैंड, स्पेन और दीगर ममालिक में भी मुजाहरे। वेनेजुएला के असीर सदर निकोलस मादुरो के हक में न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज के बाहर शहरियों का मुजाहरा। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में क्यूबा के 32 फौजी भी मारे गए। क्यूबन हुकूमत का 2 रोज़ा सोग का ऐलान। 5 जनवरी कश्मीरियों से इजहार तजदीद अहद का दिन। यौम हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान का कश्मीरियों की सियासी और सिफारती हमायत जारी रखने का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कश्मीरियों को हक़ रायदही से महरूम करना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय काबिज़ फ़ौज के मुज़ालम का सामना कर रहे हैं। जबर तशद्दुद के बावजूद कश्मीरियों का अज़्म कमज़ोर नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन के शहर शंघाई में स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल बम डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद असलहा देखा। स्पेशल फोर्स की पेशा वराना महारत और तरबियत के अमली मुजाहरे का जायजा लिया। कहते हैं शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स की तरबियत का आला मयार काबिल तहसीन है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खानम की 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान की वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेशी। वकील ने दलाइल दिए पुरअमन एहतजाज को जमहूरी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जेल मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू का कोई गवाह मौजूद नहीं। ये केस बनता ही नहीं, ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरे के दौरान पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी। स्पीकर मलिक अहमद खान की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को अरसाल। रिपोर्ट में वीडियो शवाहद भी मौजूद। हुल्लड़बाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेने की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक मतीउल्लाह वर्की नामी शख्स ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ हाथापाई भी की। अपोजिशन की दी गई लिस्ट में सजायाफ्ता हैदर मजीद का नाम भी था।
पंजाब की ज़रख़ेज़ सरजमीन रवां साल गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तैयार है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के किसान कार्ड ने खेतों में एतमाद की फसल बो दी। दिसंबर में यूरिया खाद की फ़रोग से पंजाब की ज़रूरी तारीख बदल गई। 13,56,000 मैट्रिक टन का नया रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं पंजाब के किसान के हाथ में सरमाया और टेक्नोलॉजी भी है। किसान कार्ड में इस्तेमाल के पैसा भी है। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह। मुल्क के कई शहरों में तकारीब के काटे गए जियालों का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़िराज अक़ीदत। मुल्क भर में खुश्क सर्दी बरकरार। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द। लह सर्दतरीन मकाम पारा -11 डिग्री तक गिर गया। गोपीस कलात में पारा -5, स्कर्दू सोर में -4, मालम जब्बा हंजा में -3 रिकॉर्ड। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे कई घंटों बाद खोल दी गई। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला भाव 9,200 रुपये बढ़ गया। कीमत 4,64,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,888 रुपये इजाफे से 3,98,458 रुपये तक जा पहुंची। आलमी बाजार में फी औंस सोने की कीमत $92 बढ़ गई।